माजी उप महापौर तथा सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला, इनका जन्मदिन 25 अगस्त 2021 को जोरों से मनाया गया। परभनी शहर के अंदर हर जगह पर, हर ठिकानों पर, हर चौराहे पर किस तरह जन्मदिन मनाया गया वीडियो में देखते हैं। और जिसने भी साथ दिया है, काम किया है, शुक्रिया कहा गया है। साथी सेवा भाई संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बशीर अहमद, इन्होंने अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। मैं बशीर अहमद कल दिनांक 25/8 को जो परभनी शहर के सभी साथियों ने, दोस्तों ने, चाहने वालों ने माजी उप महापौर तथा महानगर पालिका के सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब को जिस तरीके से तहे दिल से उनके जन्मदिन के मौके पर उनका इस्तेकबाल किया, उनकी गुलपोशी की और उनके सफरचंद तोला की, सेब में तोला, लाडू में तोला, बाजे पटाखे, मैं तमाम परभनी के रहवासियों से, चाहने वाले भाइयों से और दोस्तों से माजूलाला की तरफ से बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों की मोहब्बत ऐसी ही सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब के बरकरार रहे, ये आपसे अपील करता हूं और ये दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आप लोग ऐसा ही प्यार, मोहब्बत, खुलूस बताएंगे हमारे सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब को। और आपका तहे दिल से सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सज्जुलाला मित्र मंडल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है आपका। खुदा चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। जो तक चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए, ख़ास खबर यह है कि परभनी में अब पुलिस प्रशासन हो गई है सतर्क और इन्होंने उन लोगों पर मुक्का लगाना शुरू कर दिया है जो लोग सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हथियार बता रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिन लोगों पर गुने दाखिल है, जिन लोगों पर पुराने गुने दाखिल है, उनके भी गुने निकालना, उनके भी फाइल से निकालना पुलिस प्रशासन की जानिब से शुरू है। इसी के चलते 25 जुलाई 2021 को परभनी शहर के दरगाह रोड पर जो वाक़या हुआ था, एक दो गुटों के बीच जिस तरह से झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर भी इन्होंने उन आरोपियों पर भी मुक्का लगाया है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अविनाश कुमार जी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है, और उन लोगों के लिए जो लोग दादागिरी कर रहे हैं उन लोगों। हाँ जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये जो गुनाह दाखिल हुए हैं ये मेनली कोविड के टाइम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ लगाना और ऑब्स्ट्रक्शन करना, इन सब के नॉर्मल से एक गुनाह दाखिल हुआ है। क्योंकि दिख रहा था वहाँ पे एक दिन के टाइम जब ट्रैफिक चालू रहता है तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो इस बेसिस पे गुनाह दाखिल हुआ है नानलपेट पुलिस स्टेशन के अंदर। कुछ सेक्शंस लगे हैं 188, 257, 271, 270, 135 BP एक्ट, इन सब जो कानून संगत सेक्शन हैं वो लगाए गए हैं इन पे। और जहाँ तक बात रही बोर्ड हटवाने की, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का पावर होता है, उन्होंने हटाया है, हम लोग सिर्फ उसमें सपोर्ट करते हैं, बंदोबस्त देते हैं। और किसी को, इंडिविजुअल को बिल्कुल नहीं करने का हमारा उद्देश्य है। कोइंसिडेंटली ऐसा लग रहा होगा कि इसी दिन हुआ तो किसी एक को टारगेट किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मुझे नॉलेज में आया है कि जितने भी अनवांटेड बोर्ड्स लगे हुए थे उनको हटाया गया है। और ये सबके लिए है, बहुत तरह के पॉलिटिकल बोर्ड्स लगे हुए थे जिनसे ट्रैफिक में ऑब्स्ट्रक्शन होता था या एक्सीडेंट होने की संभावना थी, उनको म्यूनिसिपैलिटी ने हटाया होगा। हम लोगों ने बंदोबस्त दिया था क्योंकि हमारे पास रिटर्न रिक्वेस्ट आया था म्यूनिसिपैलिटी से, तो ये बोर्ड हटाने की बात है। और कल एक जो गुनाह दाखिल हुआ था उस पर, और बिल्कुल भी किसी को टारगेट करने या किसी एक इंडिविजुअल को, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं या फिर जो कोऑपरेट करते हैं, तो उनके टारगेट करने का तो कोई सवाल नहीं है। और एक जो ऑब्स्ट्रक्शन का हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, उसके हिसाब से तर्कसंगत जो लॉफुल सेक्शंस लगाने थे वो हमने लगाए हैं। और किसी को टारगेट कभी नहीं करते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई एम या उद्देश्य नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें। महानगर पालिका जिस तरह से सतर्क होती हुई नजर आ रही, जिस तरह से अब प्रभाग एक नगर सेवक
जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है। परभनी शहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोइज़ अंसारी साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता और पिछले 25 साल से ये समाज के उन घटकों के लिए काम करते हैं जो लोग दबे कुचले हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है काम की, जो लोग वाकिफ़ नहीं है काम से, जिनके काम नहीं होते हुए हर तरह का काम मोइज़ अंसारी साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। एक प्रभाग एक नगर सेवक, इनकी संकल्पना किस तरह से रहेगी। और इससे पहले ऐसा होता था कि एक वार्ड में 4 लोग होते थे या 3 या 2, तो कोई भी काम के वास्ते में जब नगर सेवक के पास जाते थे तो लोग वो बोलते थे कि वो मेरे इसमें नहीं आता, वो प्रभाग उसमें है, वो इसमें है। काम करने वालों के लिए कोई प्रभाग नहीं रहता, कोई वार्ड नहीं रहता। ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो पूरे शहर में या पूरे ज़िले भर के लोग जब भी आते कहीं पर भी कोई भी काम लेकर, तो हम उन लोगों पे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं तहरीक औक़ाफ़ से जुड़ा हुआ हूँ। क़ब्रस्तान, मस्जिदों के, दरगाहों के जो ज़मीनें हैं, जो कई सारे हमारे ही लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने हड़पे हुए हैं। मेरा ये बोलना नहीं है कि हम जो छोटे कारोबार दुकानदार बैठे हुए वो वफ़ के किराएदार बन जाएंगे, उनको कोई उठा नहीं सकेगा। लेकिन बड़े बड़े लोगों ने जो बड़े बड़ी ज़मीनें बेच के खा गए या उनका कब्ज़ा है आज, उस पर काम करेंगे। मामला यहाँ नगर परिषद का है। नगर परिषद का परभनी में है तो एक सिंगल वार्ड बन चुका है। सिंगल वार्ड में अब कोई किसी पर ये नहीं कर सकेगा कि वो नगर सेवक को बोलो, ये नगर सेवक को बोलो। और इसको नगर परिषद के इलेक्शन ना समझे, लोगों को पूछने क्या है कचरा कुंडी में ऐसा बोलते, ये ऐसा मत करो। आपको डबल टिबल घर पट्टी लगा दी गई बॉम्बे के रेट में, नल पट्टी वैसी अड़म धड़म लगा दी गई, नया कनेक्शन के वास्ते में फिर से डबल बहुत सारे पैसे भरना पड़ रहा। और बहुत सारे लोगों का तो ये मामला आया सामने कि करोड़ों रुपए का अपहार है। आपसे घर पट्टी के और नल पट्टी के पैसे ले लिए बिल कलेक्टरों ने, और वो बिल कलेक्टरों ने बाद में ऊपर सरकार को नहीं भरे और आपको डबल से नोटिस आ रही। तो हमने इस बारे में कंप्लेन की है, कमिश्नर साहब से बात की है। अगर किसी के मामले हैं ऐसे तो बिल्कुल मेरे संपर्क में आइए। मैं कमिश्नर से या कलेक्टर से या विभागीय आयुक्त से या मंत्रालय से उनका जो कार्रवाई, जो बिल कलेक्टरों ने पैसे खा लिए, यहाँ तक के पौती तक फाड़ के दे दिए उन लोगों को, वो सब मामलों को हल करने के वास्ते में मैंने अपने घर पे ऑफिस डाला हूँ छोटे से। उसमें आके आपके जो मसले मसाइल है, जहाँ आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा, मैं उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले में जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट परभनी के आपस के ही नेताओं के, यहाँ के आपस के झगड़ों की वजह से डेवलपमेंट रुक गया है। और उसी के चलते आज परभनी के चाहने वाले, परभनी के ही एक नौजवान शेख आसिफ शेख साबिर, इन्होंने जिस तरह से परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, इनके नेतृत्व में जिस तरह से इन्होंने काम करने का बीड़ा उठाया है परभनी शहर के, आज प्रभाग नंबर 2 में ये गया और आयशा कॉलोनी के मस्जिद के पास में इन्होंने जिस तरह से यहाँ के ख़राब रास्तों पर एक रोड बनाने की कोशिश की, पत्थरों का रोड बनाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने, और पालक मंत्री नवाब मलिक साहब, इनके चहेते शेख आसिफ शेख साबिर साहब, इन्होंने किस तरह से अपनी कोशिश को मुमकिन बनाया है और किस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आयशा कॉलोनी की तरफ से आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आसिफ भाई ने आयशा कॉलोनी के अंदर आकर जो बस्ती के हालात है इसके ऊपर गौर फिक्र कर जो है तो बस्ती के अंदर के जो है तो रोडों की वजह से लोगों को चलना नहीं आता है। मस्जिद के वास्ते जो मुसल्लियान आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, नालियों का पानी मुसल्लियान के कपड़ों को लगता है, कपड़े नापाक होते हैं, इसलिए नमाज़ों के अंदर भी खलल होता है। तो इसके ऊपर गौर फिक्र कर उन्होंने जो है तो मस्जिद के एतराफ़ में जो है तो मुरूम लाकर डालने का जो वादा करे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का वादा करे थे, लेकिन एक दिन के अंदर उन्होंने जो लाकर डाले। इसलिए मैं फिर से हमारे आयशा कॉलोनी के तमाम रहवासियों की तरफ से आसिफ भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जाहिद भाई की मेहनत भी जो है, जाहिद भाई ने जो है उनको जो है तो फ़ोन किया था कि आसिफ भाई आइए और देखिए, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है तो 100% खरे उतर कर जो है तो बता दिया कि हम जो है तो उम्मत के, जो हमारे जो है तो उम्मत है, और उम्मत जहाँ भी अड़चन में है उनके लिए जो उनको है सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है तो आयशा कॉलोनी की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसा ही इन्होंने जो है तो उम्मत की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इनसे उम्मीद हम लगाते हैं और भी इनसे जो उम्मीद लगाएंगे कि हमारे आयशा कॉलोनी का नाम रोशन करे, हमारे आयशा कॉलोनी को चमकाए।
अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख आसिफ शेख साबिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है, तो मैं अभी फ़िल वक्त वार्ड नंबर 2 क्रमांक नंबर 2 आयशा कॉलोनी में खड़ा हूँ, आयशा मस्जिद के सामने। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। और यहाँ पर जो है तो मुसल्लियों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। और ये तो जो रोड है पूरे नाली। मोहम्मद जावेद भाई जो यहाँ के सदर साहब है आयशा मस्जिद के, उन्होंने हमें कॉल किए थे और उन्होंने तो जो उनके मसले बताए। फिर बाद में मैं आकर यहाँ पर जो है तो जायज़ा लिया, देखा तो इतना बेकार हाल है यहाँ का। इसलिए है यहाँ पे है जो ये सोलिंग ला कर डाला हूँ मैं। अभी इंशाल्लाह 2 रोड का मटेरियल डाले है और आगे भी वक्त में, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे कि ये लोगों को, मुसल्लियों को और नमाजियों को और हमारे जो भी भाई है रहवासी है यहाँ के, तो उनको ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। पालक मंत्री नवाब मलिक साहब जिन्होंने परभनी ज़िले को डेवलप करने की कोशिश की है, पर उसके बावजूद परभनी के पॉलिटिशियंस जो है कि उनकी कोशिश और उनके सपनों को नाकाम करने की एड़ी का जोड़ लगाए और पूरी जो है तो उनके सपनों को नाकाम करने की कोशिश की। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे परभनी ज़िले को डेवलप करने की, और वो भी उनके नवाब मलिक पालक मंत्री साहब के निगरानी में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद अयूब। आप देख रहे थे मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। हमारे चैनल की तरफ से मैं अपने चैनल की तरफ से आपको तो शुक्रिया कहने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लोक पुकार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। आज हमारी मेहनत से और आपके साथ से आज हमारे साथ 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और मैं मेरे टीम का भी शुक्रगुजार हूं, जो मेरी टीम ने मुझे साथ दिया है, और उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिसने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, लाइक किया और दिल लगा कर देखा है। और उसका भी शुक्रगुजार हूं जिसने मेरे चैनल तक तो गया मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। मैं फिर से एक बार कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।